एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स यू शुड नो बिफोर गिविंग योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। सो इफ़ यू आर थिंकिंग जो प्री बोर्ड्स हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, सो दैट इज़ बेसिकली आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी इम्पैक्ट होंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स और यू कैन सी द मेथड, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल. So here are these 5 things in which you should focus on. First thing is syllabus completion. So you should be aware about your syllabus. Syllabus में क्या चीज़ें हैं and also about the pattern as well. So as you all know, MCQs has been added, case based studies questions आते हैं and also assertion based questions. So whatever you are studying, make sure सभी चीज़ों को आपको concept पता है, so that whenever you are applying that concept, you know कि इसमें कैसे apply करते हैं. For reference, you can just take some sample paper help and past year papers. So past year papers में अगर आप देखोगे, आपको generally assertion based question and case based study question कम मिलेंगे. So you can refer to ओसवाल publication, अरिहंत और any other publication जिसमें आपको latest pattern के according सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी. Time table should be there, so whatever the concepts that you are studying, so make sure उससे related अगर कोई भी twisted question आता है, so you are able to answer that. Next is time management in exam. So exam में आपको make sure करना है जो भी आपको time दे रखा है उसके within half an hour पहले आपका सारा ही चीज़ें लिख चुके हो आप, so that 30 minutes is for your revision. So whatever incorrect things you have done or maybe आपको एक go में नहीं समझ में आया, so you are able to write that thing at that time. Answer writing बहुत important role play करता है. So the way you are answering your question, okay, so even if you are knowledgeable person, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो एग्जाम में, so there is no use of it, right? So एग्जाम में आपको मार्क्स उसी चीज़ के मिलेंगे whatever you're writing. So make sure you're focusing on that. Last is scored low in any particular subject. So for example, अगर प्री बोर्ड में आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए थे, तो make sure उसमें आप फोकस कर रहे हो अच्छे से, so that उसमें अभी बोर्ड्स में आपके मार्क्स सही आए. ऑल्सो पीपल निगलेक्ट इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन जो कि काफ़ी स्कोरिंग होते हैं. सो मेक श्योर इन तीनों सब्जेक्ट्स को जो भी आपके एडिशनल है अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट उनको आप फोकस कर रहे हो. सिलेबस कंप्लीशन. सो हाउ कैन यू कंप्लीट योर सिलेबस? तो फर्स्ट थिंग इज आप वन शॉट लेक्चर्स दे सकते हो. उसमें आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. सो वट एवर टॉपिक या फिर जो आपका चैप्टर हो चुका है, मेक श्योर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गो चेक इट आउट. नाउ टाइम मैनेजमेंट. सो फर्स्ट थिंग इज कैरी योर ओन वॉच, सो दैट यू नो कब आपको पेपर स्टार्ट करना है, कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, सो दैट यू आर एबल टू अगर आपको स्पीड अप करना है, आप स्पीड अप कर रहे हो या फिर आराम से लिख रहे हो, सो यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली. सो कैरी योर ओन वॉच फॉर दैट. अगर कोई क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं तो उसके लिए आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन स्किप कर रखा है तो इतना टाइम उसके लिए रहेगा. दो यू शुड नॉट स्किप द क्वेश्चन, बट या इन केस कभी आपको समझ में नहीं आ रहा, राइट नाउ यू नॉट एबल टू रिमेंबर दैट टॉपिक, सो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन. सो मेक श्योर आप उतना टाइम यहाँ बचाते हुए चल रहे हो. एंड डू नॉट ओवरराइट. उसमें सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, बेसिकली जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब उसमें एक पेज अगर लिखोगे तो फालतू चीज़ है, राइट? सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग वट एवर द सेक्शन फॉर विच यू आर राइटिंग. जितने मार्क्स है उतना ही लिखना है. इफ़ यू ओवरराइट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. इट इज़ जस्ट दैट योर टाइम विल बी वेस्टेड ओवर देयर. नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट आपके रहने चाहिए टाइम फॉर रीचेकिंग. ना अगर आपने वहाँ पे कोई क्वेश्चन स्किप किया है, मे बी आपने कुछ गलत लिख दिया है, मे बी आप वहाँ पे यूनिट लिखना भूल चुके हो न्यूमेरिकल में, मे बी ग्राफ में आप एक्स और वाई के कॉम्पोनेंट वहाँ पे जो है वो लिखना भूल चुके हो, दैट 15 to 20 मिनट्स फॉर शुड बी फॉर दैट. नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग. सो हाउ यू शुड राइट इट इन योर एग्जाम. सो फर्स्ट थिंग इज लाइक आपको सेक्शन अपना डिसाइडेड होना चाहिए. सेक्शन आपका ए से लेके ई तक होगा, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन आप अटेम्प्ट करने वाले हो. सो पर्सनली इन माई केस व्हाट वाज द केस, मैंने ये देख रखा था कि अगर मैं सेक्शन आई जस्ट गो थ्रू द पेपर एंटायरली पूरा एक बार, जो सेक्शन मुझे लगता है या तो वो ए होना चाहिए या तो वो लास्ट वाला सेक्शन होना चाहिए. ऐसे बीच से कोई भी सेक्शन आई वोंट बी पिकिंग, ठीक है? तो ए सेक्शन देखूंगी मैं, ई सेक्शन देखूंगी, उसमें से जो सेक्शन मुझे लगता है दैट आई नो ऑल ऑफ इट, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूंगी. रीजन बीइंग, अगर आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो, सो वट एवर यूर राइटिंग, जो आपकी स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने होने चाहिए वो साफ सुथरे लिखे होने चाहिए. आफ्टर दैट ऑब्वियसली बात है आपका हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी बन जाएगी या ऐसा कुछ हो सकता है, बट मेक श्योर जो स्टार्टिंग के 2 पेजेस है वो ठीक ठाक रहे, अच्छे रहें बेसिकली. सो मैं वही देखती थी, अगर सेक्शन ए से मुझे अच्छे से आता है तो आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, अगर नहीं आता है तो सेक्शन ई से स्टार्ट करती थी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सेक्शन ई से स्टार्ट कर रखा है, सो दैट ज़्यादा मार्क्स की चीज़ें ना छूटें मेरी. एंड ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन नीट एंड क्लीन वर्क. सो अगर आपका, दैट इज़ वाई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में वही चीज़ पिक करो जिसको आपको अच्छे से आता है. सो नीट एंड क्लीन वर्क ओनली देन इज पॉसिबल, राइट? रफ वर्क के लिए यू कैन जस्ट टेक द साइड कॉलम, और व्हाट यू कैन डू, जो भी आपकी नोटबुक आपको मिलती है उसके लास्ट वाले पेज में यू कैन जस्ट टेक इट एज योर रफ वर्क ओवर देयर. सो वट एवर यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस, कुछ आपको डाउट हो रहा है, किसी ट्रिक को आपने याद कर रखा है, जस्ट वांट टू राइट इट डाउन ओवर देयर, जस्ट वो जो ब्लैंक स्पेस है वो आप तब यूज़ कर सकते हो. मेक श्योर जब भी आप आंसर अपना लिख रहे हो उसे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख रहे हो. नाउ
इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर इन पॉइंटर्स एज वेल। तो अगर पॉइंटर्स में याद करोगे, लिखोगे वहाँ पे, सो उसके मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, वो आपसे कुछ पॉइंटर्स लिखने को बोल रहा है, सो यू कैन जस्ट राइट 6 पॉइंटर्स ओवर देयर, एंड पॉइंटर्स शुड बी ऑफ एटलीस्ट 1 लाइन। ऐसा ना हो कि 2-3 वर्ड्स में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट इज़ डन प्रॉपरली। फॉर्मूलाज जहाँ पे भी है, ग्राफ जहाँ पे भी है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम्स वगैरह, उसकी रिप्रेजेंटेशन, एक इंप्रेशन उसका बहुत अच्छा रहता है, और रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी उसका सही रहता है। एंड डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यू डोंट नो व्हाट टू राइट, जो भी उससे रिलेटेड समझ में आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन, बट डू नॉट लीव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। नाउ लास्ट इज लो स्कोर। सो इन केस अगर कोई सब्जेक्ट में आपका स्कोर लो रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपका क्या है, वीक सब्जेक्ट है, सो उसको आपको टाइम मैनेज करके प्रॉपरली करना है पूरा। नाउ बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सो वट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर बिन टोल्ड इन द वीडियो रिलेटेड टू PCM, सो मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू इट, एंड वही टॉपिक आप कर रहे हो रिपीटेडली, एंड उससे रिलेटेड जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका केस बेस्ड स्टडी, क्वेश्चन, MCQs है, यू आर गोइंग थ्रू दैट, बिकॉज वट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज MCQs में बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो गलत आंसर्स मार्क कर देते हैं। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। So if you liked it, please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Bye bye everyone, all the best.